उज्जैन के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल माधवनगर में एक साथ 3 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अस्पताल की बिजली बंद होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो गई थी, जिसके चलते मरीजों की मौत हो गई, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उज्जैन में गुरुवार को माधवनगर अस्पताल में साईनाथ कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि मरीज खुद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था, जबकि दूसरे मरीज को एक दिन पहले ही माधवनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं रामवासा निवासी एक महिला को भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन एक के बाद एक तीनों की मौत हो जाने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। इन सब में आश्चर्यजनक बात यह है कि इनमें से 2 मरीज कोरोना संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जबकि एक मरीज कोरोना नेगेटिव था। मामले की शिकायत कलेक्टर आशीष सिंह तक पहुंची तो उन्होंने टीम गठित कर पूरे घटनाक्रम की जाँच के आदेश दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने मरीजों से कुछ घंटे पहले तक मोबाइल पर बात की थी, जबकि कुछ देर बाद उनकी मौत की सूचना मिलती है। वार्ड में भर्ती विधायक पारस जैन के सहायक मुकेश लड्ढा और पूर्व पार्षद सुनील कछवाई आरोप लगा रहे हैं कि गुरुवार सुबह 10 बजे अचानक माधवनगर अस्पताल की बिजली बंद हो गई थी। बिजली बंद होने के बाद जनरेटर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी। यही कारण है कि एक के बाद एक 3 मरीजों की मौत हो गई। लाइट नहीं है और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ये, और हम कोरोना पेशेंट हैं और 3 घंटे से लाइट नहीं बन रही है अभी तक। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिजली बंद होने के कारण जनरेटर भी समय पर चालू नहीं किया गया। तकरीबन 3 घंटे तक अस्पताल की विद्युत व्यवस्था ठप रही, जिसके चलते वेंटिलेटर भी बंद हो गए थे। ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिसके चलते मरीजों की मौत हो गई। तराना विधायक महेश परमार ने जिला कलेक्टर और सीएमएचओ की मिलीभगत की बात करते हुए सभी दोषियों पर एफआईआर करवाने की मांग की है। 3 मौतें क्या, कोरोना बीमारी जब से आई है, जब से हजारों मौतें हो रही है, और इसका जितना पैसा आ रहा है, ये भ्रष्ट लोग बैठे हैं, भ्रष्ट प्रशासक लोग जो कोरोना के नाम पे हजारों रुपए की राशि का गबन कर रहे हैं, और ऑक्सीजन की कमी है, ये सुविधा कुछ नहीं दे रहे हैं, और सरकार के लाखों रुपए का गबन करके खा रहे हैं, इसलिए मौतें हो रही हैं। आज आपने देखा 3-3 लोगों की जान चली जाती है। आप जागरूक मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से बात बाहर आई। उज्जैन कलेक्टर साहब सुन लें, अगर इस तरह उज्जैन के लोगों की जाने जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं उज्जैन के जागरूक जनता जनार्दन से कि आप लोग आगे आएँ। आप लोग इन 3 लोगों की जान का बदला इनसे ले, ये दोषी हैं, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, किसी की क्षमता ज़्यादा होती है, तो 3 लोग की मृत्यु के लिए इनके कोई मायने नहीं है। सबसे भ्रष्ट और चोर सीएमएचओ खंडेलवाल, पहले भी उनके ऊपर लोकायुक्त की जांच से लेकर सब कुछ चला। उज्जैन कलेक्टर साहब की सेवा वो करते हैं। 3-3 लोगों की मौतें हो जाती, आपने देखा। यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, मैं तो भाजपा के सभी हमारे साथियों से कहना चाहता हूँ, जो सेकंड पंक्ति के लोग, आप भी बाहर आइए। ये महामारी कहीं आपको भी चपेट सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है। इससे बड़ी शर्म की बात उज्जैन कलेक्टर और उज्जैन स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या हो सकती है और मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकती है। बड़ी दुख दर्द की बात है, बड़ी निंदनीय बात है। ये कांग्रेस ने नियुक्त करा था इनको। सिविल सर्जन महावीर खंडेलवाल ने बताया कि मरीजों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पर लगाए जा रहे सभी आरोप असत्य है। डॉक्टर पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीजों की हालत गंभीर होने के कारण ही उनकी मौत हुई है। गुरुवार को 18 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही थी। बिजली बंद होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने की बात सरासर गलत है। माधवनगर अस्पताल के छवि को बिगाड़ने के लिए कुछ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि कल अचानक 3 मरीजों की मृत्यु होने से वहाँ की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, जबकि ये बहुत स्पष्ट है कि तीनों मरीज, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीनों मरीज लगभग 1 घंटे के अंतराल में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन एक मरीज 2 दिन पहले भर्ती हुआ था, एक मरीज परसों भर्ती हुआ था और एक मरीज कल ही 2 घंटे पहले मृत्यु हुआ था, और तीनों मरीज गंभीर अवस्था में थे। उन मरीजों के साथ में 15 अन्य मरीजों को भी ऑक्सीजन चल रही थी, लेकिन उन 3 मरीजों की मृत्यु को ऑक्सीजन सप्लाई के साथ जोड़ा जा रहा, जो कि गलत है। वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम व्यवस्थित था, उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं था। इस तरह की खबर आने के बाद दोपहर में हमने पूरा चेक भी करवाया था, तो कहीं कोई फॉल्ट नहीं निकला। हमारी निश्चित रूप से जिन मरीजों की मृत्यु हुई है उस परिवार के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन इससे मानवनगर की व्यवस्थाओं को प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है।